कुछ लाइनें लिखी थी, 4 लाइनें जिंदगी के सार को समझने के लिए। और इस प्रकृति को जब ध्यान से आप देखेंगे तो इनको महसूस करेंगे। मैंने भी देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये जिंदगी सबकी भिन्न भिन्न है, अलग अलग है कि नहीं। जिससे पूछो वो अपनी जिंदगी का अलग तजुर्बा, अलग नजरिया लेकर बैठा है। कोयल से पूछो जरा, वो कहेगी जिंदगी क्या है, तो कहेगी कि जिंदगी तो एक संगीत है। वो कहेगी कि नहीं। कोयल को राग सी, भंवरे को पराग सी, पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी, मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। सूर्य को सविता सी, पपीहे को कविता सी, मछली को सरिता सी लगती है जिंदगी। चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी, और इस मनुष्य को फंसी सी लगती है जिंदगी। इस मनुष्य को फंसी सी लगती है। यही रो रहा है बस, यही। और जबकि बुद्धि भी है, विवेक भी है, ज्ञान भी है, शरीर भी हष्ट पुष्ट है, सब कुछ है, पर यही रो रहा है। और देखो जरा, मोर नाच रहा है, कोयल गा रही है, भंवरा गुनगुना रहा है। कोयल से पूछो अरे जिंदगी क्या है, जिंदगी तो संगीत है। भंवरे से अरे जिंदगी तो गुनगुनाने का नाम ही जीवन। और मोर से पूछा अरे नृत्य ही जिंदगी है, नाचते रहो, गाते रहो, आनंद मनाते रहो। लेकिन मनुष्य से पूछा अरे भैया फंस गए यहाँ आकर के, बहुत बुरी तरह फंसे हैं इस बहुत सागर में, बहुत मुश्किल है, झंझट झेल रहे हैं, काट रहे हैं, मर रहे हैं। अरे भैया तो बोझ क्यों बने हो धरती पर, क्यों बोझ बन रहे हो, इतना एहसान क्यों कर रहे हो धरती पर। अरे हल्के से जियो, आएंगी लहरें। मैंने प्रारंभ में कहा सबके जीवन में, अरे बड़ों से यही तो सीखो। राम कृष्ण की कथा क्या सिखा रहे, भगवान कृष्ण के सामने की चुनौतियों को देखोगे तो थर्रा जाओगे। लेकिन भगवान ने किसी की परवाह नहीं करी, जीवन को जिया। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, जियो इसको। आएंगे गड्ढे, आएंगे संकट, आएंगे मुश्किलें, आएंगी मान अपमान, सम्मान, जहर, विष, अमृत, सब इस जिंदगी में मिलेगा। लेकिन हल्के होकर के, दृष्टा बन करके सब देखते जाओ, जीते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, चलते जाओ, सब कुछ मिलेगा। यहाँ सम्मान भी मिलेगा तो अपमान भी मिलेगा। जो सुख है वही एक दिन दुख का कारण बनता है। जिससे आप जितना ज्यादा खुश हो रहे हो, एक दिन वही उतना ही रुलाने वाला है, ये निश्चित है। जिससे जितनी खुशी उससे उतना दुख। इस शरीर पर इतराते हैं, अरे वाह क्या शरीर मिला है, तो एक दिन इस जब छूटेगा तो रोएंगे। इसलिए जो मिला है सहजता से उसको भोगो। हमें भोगना भी तो नहीं आता। भोगा न भुक्तम वयमेव भुक्ता, बड़ी सुंदर शास्त्रों में बात कही है जीने के लिए। भोगा न भुक्तम वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम इस दुनिया में भोगों को भोगने के लिए आए थे निश्चित रूप से, लेकिन हो ये रहा है कि भोग उल्टा हमें ही भोग रहे हैं। हम इतने भोगों में लिप्त हुए हैं कि अब उनके बिना रहा नहीं जाता। जीवन में किसी को भी, किसी भी वस्तु को अपने ऊपर हावी मत होने दो। खुश रहना चाहते हो तो अपने ऊपर हावी मत होने दो किसी को भी। भोगा न भुक्तम वयमेव भुक्ता, भोगों को भोगने के लिए जो मिला है सहज से भोगो। परिवार है, घर है, आराम से जियो, प्रेम से जियो। कष्ट है तो निवारण करो, हंसी खुशी है तो उसको जियो, आनंद से जियो। हंसना है हंसो, रोना है रो, जो करना है वो आराम से करो। जीव स्वतंत्र करता है, जीव स्वतंत्र है। लेकिन हमारा उल्टा हुआ, हम भोग को भोगने के लिए आ रहे थे पर भोगों ने हमें भोग लिया। भोजन करना है पेट भरने के लिए, जीवन चलाने के लिए, अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? क्या वो भोजन कर रहे हैं जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे, जिससे प्राण बचते रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे और हम आराम से शरीर की गाड़ी को आगे ले जाए? नहीं, भोजन हम पेट भरने के लिए या जीवन चलाने के लिए नहीं, भोजन हम जीव के स्वाद के लिए कर रहे हैं। ये है भोगों का भोगना। भोगों ने हमें भोग लिया है, भोगों को हम नहीं भोग पा रहे।
ये सही बात है, डायबिटीज है पर रसगुल्ला सामने आते ही आहा हा हा हा, कैसे छोड़े इस रसगुल्ले को, प्राण छूट जाए रसगुल्ला न छूटे। ये क्या है? ये है भोगों का भोगना। ये भोग हमें भोग रहे हैं अब हम भोगों को नहीं। जब तक आप भोगों को भोगो, मैंने वही कहा ना, हो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी न हो, और नाव को उस पार जाने में परेशानी न हो। देख माँ जी याद रखना कोई नादानी न हो, और नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी न हो। दुनिया को भोगो, इसलिए आए हो, कुछ कर्म नए करने के लिए और कुछ पुराने भोगों को भोगने के लिए। ये दुनिया है, लेकिन भोग उल्टा हमें भोग जाए। नाव पानी में चलती रहे, जीवन संसार में चलता रहे, अच्छी बात है, लेकिन नाव में ही पानी घुसा लो फिर डूबना ही डूबना है। फिर परमात्मा भी नहीं बचाएगा। ये है भोगों का उल्टा हमें भोग लेना। क्यों जी? ऐसा ही है। अब भोगों को हम नहीं भोग पा रहे, भोग हमें भोग रहे हैं। अब जीव हमारे कंट्रोल में नहीं, हम जीव के कंट्रोल में। मन हमारे कंट्रोल में नहीं, अब मन हमको कंट्रोल में कर रहा है। हाथ पैर हमारे कंट्रोल में नहीं, अब दृष्टि हमारे कंट्रोल में। अब दृष्टि जैसे हमें चाह रही है हम नाच रहे। मैंने पहले ही कहा कि हम मालिक हैं, माने ये आत्मा मालिक है, और बाकी ये सब इसमें रह रहे हैं, शरणार्थी हैं, शरण पा रहे हैं। तो इनको थोड़ा अपने वश में रखो, और इन्हीं के वश में तुम हो जाओगे तो ये तो जहां ले जाएंगे वहां तुम्हें भागना पड़ेगा, और फिर किसी भी गड्ढे में जाकर गिरा देंगे तुम्हारी गाड़ी को। तो जीव पर बस, आंखों पर, कानों पर, सबको कंट्रोल में करो। ये भोगों का भोग हमें न भोग पाए। भोगा न भुगता वयमेव भुगता तपो न तपता। ताप को तपाने आए थे पर तापों ने हमें ही तपा डाला। दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों तापों से तपे हुए। कालो नहीं आता वयमेव, काल को काटने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म क्यों हुआ? हमें कोई कीट पतंग जीव जंतु बनाकर भेज देता परमात्मा, और भेजा भी होगा कई बार, पर इस जन्म में मनुष्य क्यों बनाया? भैया तुम काल के विजेता बन जाओ, काल को जीत लो। काल तुम्हें काट नहीं पाए, काल तुम्हें मार नहीं पाए। अमर बन जाओ, अभय हो जाओ, मृत्यु से ऊपर चले जाओ। इसके लिए आए थे इस धरती पर। कालो न याता वयमेव, काल आज हमको काट रहा है, हमने काल को नहीं काटा। तृष्णा न जीर्णा वयमेव, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। तृष्णा नहीं मरी, हम मर मर करके शरीर छोड़ छोड़ कर चले गए। इसलिए उल्टी गति से चलोगे तो गिरोगे, और सीधे सीधे चलोगे तो ये संसार भी मीठा लगेगा, रिश्ते भी मीठे लगेंगे। और जो कुछ है, ये मत कहो संसार छोड़ना है। एक लाइनें आपने को सुनी होंगी कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। ये छोड़ना, पत्नी को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, मैं वैरागी बन जाऊं, मैं ये कुछ नहीं छोड़ पाओगे जीवन में। यदि आपने सब संभाल लिया तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप छूटता चला जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। इसलिए जिंदगी एक आनंद है, जिंदगी बहुत सुंदर है, जिंदगी बहुत मधुर है, बहुत मीठी है। अरे जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। कैसे उदास उदास से हो जाते, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। कोई उदास मिले तो उसको थोड़ा सा मुस्कुराहट दे दिया कर, पर हम तो पहले ही उदासी से भरे पड़े हैं। कोई कहे कि भाई मैं बहुत दुखी हूं, अरे तू भैया क्या दुखी है, मैं तुझसे ज्यादा दुखी हूं। सब दुखी आत्मा, तू अपना क्या रोना रोता है, मेरा दर्द सुनेगा तो तू चुप हो जाएगा। मैं तो पहले ही दुखी हूं, मैं पहले ही इस धरती पे बोझ हूं। तो ऐसे नहीं बनना है, हल्के हो जाओ, बिल्कुल हल्के हो जाओ। मत धरती पर बोझ बनो, मत शरीर पर बोझ बनो, न किसी और पर बोझ बनो। आनंद से जीवन को जियो ताकि सब तुम्हारी चाहत करें।